अब तो भाई 4 से 5 साल के बच्चों को भी मेकअप चाहिए। पहले तब भी बड़े लोग कराते थे। तो कितना बड़ा मौका है हमारे और आपके पास पैसा कमाने का। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज मतलब पंजाबी लुक में इनका मेकअप करना है और पंजाबी लुक में ही इन्हें तैयार करना है। तो गाइस आज से पहले मैंने कभी पंजाबी लुक में जो है मेकअप नहीं किया था। तो ये पंजाबी लुक कैसा होता है, क्या होता है, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो रही थी कि पता नहीं कब कभी किया नहीं है, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने कहा कि आप पंजाबी लुक में क्या होता है, एक परांदा लगवाना होता है, तो बस उसी का थोड़ा बहुत अलग चेंज लगता है। उसी के हिसाब से उसकी हेयर स्टाइल होती है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसा लगाया, कैसे नहीं लगाया, कैसे इनकी हेयर स्टाइल बनाई पंजाबी लुक के हिसाब से। तो गाइस मैंने इनका स्किन टोन के हिसाब से बेस बना लिया है। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है हाईलाइट पॉइंट के लिए। एक बहन का कमेंट आ रहा था कि आप जो है कंसीलर किसका यूज करती हो। तो नॉर्मल बजट में मैं स्विस ब्यूटी का करती हूँ, और थोड़ा सा 80 कवरेज के लिए और अच्छे बजट में कोई मेकअप करवाता है तो मेकअप फॉरएवर का करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का लिया है। तो अच्छे से इनका बेस मैंने बना लिया है और अभी मैं इनका मेकअप करूँगी। तो कुछ बहनों का कमेंट ये भी आ रहा था कि क्या नाम है, सिलाई के साथ या फिर गांव में पार्लर खोलना सही रहेगा कि नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी शुरू में दिखाया, और आप देखिए जहाँ पे तन्वी जिस बेटी की हेयर स्टाइल बना रही है वो कितनी बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की होगी। तो ऐसा नहीं है कि गांव में जो है बच्चे एक्साइटेड नहीं रहते मेकअप करवाने के लिए। अब हर जगह जो है पार्लर की ज़रूरत है, गांव हो या शहर हो। और मुझे तो लगता है कि गांव में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, शहर के तब भी थोड़ा बहुत खुद कर लेते हैं, लेकिन गांव के लोगों को उतना नहीं रहता, वो ज़्यादातर पार्लर में ही करवाते हैं। तो गाइस मैं तो कहूँगी कि गांव में और अच्छा पार्लर चलता है अपने हिसाब से, जैसे कि मेरा चलता है। आप एक गांव में पार्लर खोल के हज़ारों नहीं लाखों भी कमा सकते हो। बस आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका जो टैलेंट है वो लोगों को अच्छा लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ आप काम कैसा करते हो। तो इनका जो सूट था वो वाइट था, और इनका जो प्लाजो था और दुपट्टा था वो पिंक था। तो मैंने पिंक और वाइट के साथ कॉम्बिनेशन से इनका आई मेकअप किया है इस तरीके से। और इनकी आईज बहुत छोटी थी इनके। तो गाइज़ आपको ना कभी पहली बात तो डरना नहीं है। और एक बहन का कमेंट ये भी आ रहा था कि मुझे वैसे तो सब कुछ आता है, लेकिन मेकअप करने में जो है मुझे डर लगता है। तो आप डरते क्यों? डरने के लिए ऐसा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए आप अपना कॉन्फिडेंस अगर बनाओगे ना तो हर काम कर सकते हो। अगर डरोगे तो हमेशा डरते ही रहोगे। तो मैं कहूँगी कि अपना डर निकाल के आप काम करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कस्टमर को बस पसंद नहीं आएगा। कस्टमर हो या मैं तो कह रही हूँ आप कस्टमर के ऊपर मत करिए, पहले अपने आसपास में घर में मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तब घर वालों को मेकअप पसंद आता है तो कस्टमर को भी पसंद आएगा। तो आपको डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे से सीखिए और प्रैक्टिस करिए और फिर आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो देखिए पहले तो अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो बनाइए कि आप डर रहे हो। डरने का कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। डरने वाली बात कोई नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी और बेझिझक हो के आप काम करोगे तो ना बहुत अच्छे से काम हो जाता है। मेरा क्या रहता है, देखिए इन्होंने कहा कि आते के साथ ही, और कोई इनकी बुकिंग नहीं थी पहले से, अचानक ही आ गए थे। वो कहते हैं ना कि ग्राहक का और मौत का कभी कोई भरोसा नहीं होता। तो वही वाला आज मेरे साथ किस्सा हुआ है। आज क्या अक्सर होता ही रहता है, देखो दुकान चलाने में ये सब डेली का कभी कभार हो जाता है। वैसे तो मेकअप वगैरह की पहले से ही लोग चर्चा करके और बुकिंग वगैरह दे जाते हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि बिल्कुल अचानक आ जाते हैं। तो अचानक भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर टाइम है तो हम कर सकते हैं काम। तो ये अचानक ही आ गई थी कि हमें ना पंजाबी लुक में मेकअप कराना है, कि आप कर दोगे। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम झिझक जाते हैं। तो मैंने कभी पंजाबी लुक में जो है कभी कोई तैयार नहीं किया था, क्योंकि हमारी तरफ ज़्यादा गांव में कोई पंजाबी नहीं है और ना ही पंजाबी लोग इधर रहते हैं यूपी की तरफ। तो क्या नाम है, मुझे पंजाबी लुक मैंने कभी आज तक किया ही नहीं था। तो अगर डरने वाली बात होती तो मैं झिझक जाती कि नहीं दीदी मुझे जो है पंजाबी लुक का मेकअप नहीं आता।
लेकिन मैंने तुरंत ही कह दिया हाँ बिल्कुल दीदी हो जाएगा। तो लेकिन मैंने कभी किया नहीं था, तो डरने वाली क्या बात है, मेकअप तो मेकअप होता है, उसी में ही कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि इनका परांदा लगाना हो गया, हेयर स्टाइल, और इनकी जो मतलब वैसे हमारे यूपी में और क्या नाम है हिंदुओं में ज़्यादातर पार्टी मेकअप में मतलब मेकअप वगैरह उसमें शादी पार्टियों में साड़ी पहनते हैं, इन्होंने बस सूट पहना था, यही चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे होता हो हर किसी मेकअप में। ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप में कोई चेंज नहीं होता, हेयर स्टाइल में चेंज होता है और जो ड्रेस होती है उसमें चेंज होता है, उसी से ही बस लुक अलग अलग चेंज लगते हैं और ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर मैं डर जाती तो मेरा नुकसान हो जाता, कस्टमर चला जाता, लेकिन मैं डरी नहीं कि पंजाबी लुक है कोई बात नहीं, जैसा ये कहेंगी वैसा कर देंगे इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इनका आई मेकअप कर दिया और फेस के अकॉर्डिंग इनके जो कहते हैं ना बेस बनाना होता है हमें, वो बेस बना दिया बस। क्या होता है इसमें कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता। और हेयर स्टाइल इसके परांदा के हिसाब से मैं बना दूंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो बहनें थोड़ा बहुत काम जानती हैं तो आप डरो मत, काम करिए। देखिए एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप काम शुरू कर लोगे तो 1-2 कस्टमर आपसे अनसेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपसे कस्टमर खुश होके जा रहा है कि निराश होके जा रहा है। अगर आपने काम किया और आपने कस्टमर को भाप लिया कि आपसे कस्टमर बहुत खुश है तो आप समझ जाइए कि आपने काम परफेक्ट किया है। अगर कहीं ना कहीं कस्टमर मुंह बना रहा है तो आप अपने काम में फिर आप सुधार लाइए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका काम सही है या नहीं। और डरने की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सिस्टर। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप मैं तो यही कहूँगी निडर होके काम करिए। देखिए मैंने तो बिल्कुल भी कभी कहीं पार्लर में नहीं सीखा, कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं क्या करती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ बस सीखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और फिर कस्टमर के ऊपर काम कर देती हूँ। तो आपको ना भरोसा जो अपने ऊपर है ना वो क्या नाम है अटूट होना चाहिए, उसमें नेक भी डर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने फुल फ्रेंच पीछे भी गोदी थी और आगे से थोड़ा सा राउंड राउंड करके आपने देखा, इस तरीके से मैंने हेयर स्टाइल बनाई इनकी। और आधी चोटी पे से इनके जो है परांदा लगा दिया था मैंने। तो आज मैंने जो है पहली बार ही पंजाबी लुक में इन्हें तैयार किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा और कोई कमी है, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हो या मेकअप करते हो तो वो भी बताना। तो मेरा मतलब उद्देश्य यही है जो बहनें क्या नाम है कुछ करना चाहती हैं उन्हें जागरूक करना। तो मुझे मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब क्लास देती हूँ, क्लास इसीलिए नहीं देती क्योंकि मैं तो खुद बहनों को मोटिवेट करती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ एक अनपढ़ होके ना बिल्कुल ना पढ़ी लिखी होके और बिल्कुल एक गांव देहात में रह के घर में रह के। तो जो बहनें घर में और गांव में रह के काम करना चाहती हैं ना और डरती हैं कि शायद घर में चलेगा नहीं चलेगा, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि मैंने 2.5 साल ऐसा नहीं है मार्केट में नहीं खोला था, मैं ठोकर खा के तब घर में आई हूँ। तो 2.5-3 साल के करीब मैंने मार्केट में भी पार्लर खोला था, लेकिन वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। और जबकि वहाँ किराया भी देना था, सब कुछ, घर से पूरे दिन दूर रहो। तो मुझे तो लगता है अगर आप गाँव में रहते हो आप तो अपने घर में पार्लर खोलना बहुत मतलब बहुत सारे फ़ायदा हैं। वो मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी कि क्या क्या फ़ायदा है, आज तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि अगर आप घर में पार्लर खोलते हो तो उसके में क्या क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुझे तो बहुत फ़ायदे लगते हैं और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में पार्लर खोल के। और मतलब इतना खुश हूँ कि आप देखते ही हो हर वीडियो में मेरे, ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं आते या खुश होके नहीं जाते या मेरा पार्लर चलता नहीं है। मैं अपने मुंह से कुछ भी कहना नहीं चाहती, सब कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ खाली आपको लेक्चर देती हूँ, लेक्चर देना मुझे नहीं आता। जो भी होता है रियल कस्टमर पे मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और आप भी क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। जब मैं कुछ कर सकती हूँ तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। और यही मेरा उद्देश्य है कि हर एक बहन जो डिगडिगा रही है उसे मोटिवेट करना कि जब मुझ जैसी औरत अनपढ़ होकर बहुत कुछ कर सकती हो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इनके जो है फ्रंट वाली मांग निकाली थी, उसमें सिंदूर भर दिया था। पहले मैंने इनके गीले सिंदूर लगा लिया ताकि अच्छे से सूखा सिंदूर जो है मतलब चिपका रहे अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने इनका सिंदूर लगाया और इन्हें बहुत अच्छा लगा था मेरा मेकअप। तो बस यही होता है अगर आप निडर होके काम करोगे ना तो अचानक ही देखिए 2-3 मेकअप किए थे मैंने। 2 तो इनकी 2 बेटी थी वो नाराज़ हो गई, उनका भी मेकअप करना पड़ा। और 2 इनकी भतीजी थी
तो उनका भी मैंने मेकअप किया। और अचानक से ही ये आई थी एक और जो पास में खड़ी हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो इनका मेकअप नहीं आ पाया। तो इस तरीके से मेरे एक कस्टमर लौट भी गए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा छोटी बेटी थी 3-4 महीने की, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया कि मैं इनका भी मेकअप कर पाती। तो फिर वो निराश होकर चली गई कि मेरा हो नहीं पाएगा, एक तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है और बेटी भी जो है करने नहीं दे रही। तो ये 3-4 बच्चे थे, ये मैंने तैयार किए और इनका मेकअप किया। तो ऐसा नहीं है कि गांव में लोग तैयार होना नहीं चाहते, गांव में और ज़्यादा लोग तैयार होते हैं। तो अगर आप भी अपना पार्लर गांव में खोलना चाहती हो तो बेझिझक खोलिए। बस उसमें क्या है कि आपका काम परफेक्ट होना चाहिए। देखो, कस्टमर को काम नहीं पसंद आएगा तो आपका पार्लर बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ये बार बार कहती हूँ कि देखिए, गांव में खोलिए, घर में खोलिए, कहीं भी खोलिए, सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो काम है वो कैसा है। ठीक है, तो अगर काम आपका अच्छा है तो आपका कहीं भी पार्लर चलेगा। और रही बात कि काम, देखिए अच्छा जब ही होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा काम को करते हैं। तो आप पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और फिर आप जो है अगर पार्लर ओपन करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके कस्टमर को आने दीजिए और उन पे भी काम करिए। पैसा कम लीजिए शुरू में, पहले अपना नाम कमाइए। क्योंकि देखिए, 2 ही रीज़न से कस्टमर आता है। एक तो चार्ज अगर कम हो तो आता है कि चलो चार्ज कम है, करा लेते हैं, या फिर आपका काम बहुत नामी हो कि बहुत अच्छे से काम करती हैं, लोगों ने देखा हो, तब कस्टमर आते हैं। तो 2 ही कंडीशन में जो है कस्टमर आते हैं। तो अगर आपका पार्लर शुरू कर रहे हो काम करने की तो आप, मैं कहूँगी, चार्ज ही कम रखिए। फिर जैसे आपका काम लोगों को शो होने लगे, देखने लगे लोग कि हाँ आप मेकअप या कोई भी पार्लर का काम बहुत अच्छे से करती हो, तो आप अपना फिर चार्ज बढ़ा दीजिए। जैसे कि देखिए, अब मैंने शुरू में क्या है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि मैंने बहुत सारे मेकअप फ्री में भी किए हैं, इसलिए ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरा काम कैसा है। तो आज मैं जो चाहूँ वो चार्ज ले लेती हूँ गांव के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि गांव है तो मैं फटाक से 1 लाख रुपए मांग लूँगी कि मैं मेकअप करती हूँ तो 1 लाख रुपए चाहिए, ऐसा नहीं होता। अपने आसपास एरिया के हिसाब से, काम के हिसाब से और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप चार्ज ले सकते हो। तो मैं अब जो है, लोग मेरे पास आते हैं कि लोगों को पता है कि मैं मेकअप कैसा करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे पास मेकअप के लिए आते हैं वो मेकअप देख के आते हैं कि मैं मेकअप उनका कैसा किया था, उनका कैसा किया था। तो इस वजह से जो है तुरंत लोग आ जाते हैं। तो मैं अपने हिसाब से चार्ज ले लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि अगर आपका नया काम है तो थोड़ा सा चार्ज अपना सही रखिए, ताकि कस्टमर आ सके कि चलो वहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, ये थोड़ा चार्ज सही ले रहे हैं तो यहाँ करा के देख लेते हैं। और उसमें भी आप काम 100% करके दीजिए, ताकि कस्टमर खुश होके जाए और दोबारा आने की कोशिश करे और उसको देख के 4 लोग और उत्साह हों मेकअप कराने के लिए आपके पास। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो आपका पार्लर चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा मेरी तरह। जैसे कि मुझे अब बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती, मैं थक जाती हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन कस्टमर ना ही दिन में सोने देते हैं और ना ही थक जाऊँ तो आराम करने देते हैं। तो ऐसे ही एक ना एक दिन आपका भी पार्लर चलेगा। बस आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है और थोड़ा सा कंटिन्यू काम करना है, यानी मेहनत करनी है। तो मेहनत का पेड़ अगर आप लगा लोगे तो बाद में बस फल खाना ही रह जाता है। जैसे कि अभी मैंने शुरू में मेहनत कर ली थी तो अभी मुझे उसका जो है फल मिल रहा है कि जब चाहूँ तब कस्टमर आ जाते हैं, तब कभी भी मतलब पैसे मेरे पास आ जाते हैं। तो अगर आप भी शुरू में मेहनत करोगे तो आपको भी ये फल मिलेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी ने ये बात कही है ना, तो बहुत ही सच है। तो आप कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर आप सफल होगे, ये मैं 100% गारंटी के संग कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब किया है। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी से सुनी हुई या किसी की भी बात मैं आपको बता दूँ। जो भी मेरी आप बीती ज़िंदगी है ना, मैं उसी कॉन्फिडेंस से आपको बताती हूँ कि आप डरिए मत, काम करिए। और कोई बात नहीं, एक आध बारी 19-20 हो जाएगा। मुझसे भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि मुझसे एकदम से परफेक्ट हो गए थे सारे काम। एक आध बार कस्टमर मुझसे भी, ऐसा नहीं है कि अनसेटिस्फाई होके ना गया हो, कईयों कस्टमर मुझसे भी हो गए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कई बार, तब भी हम जो है शुरू में कस्टमर को नहीं कुछ कर पाते। तो कोई बात नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। अगर इस चीज़ से पहले ही डर जाओगे तो होगा क्या, अच्छा बुरा, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए, इनके जो कान वगैरह थे, मैं इन पे भी थोड़ा सा लग रहा था अलग सा,
तो मैं बेस वगैरह लगा दूँगी और इनकी गर्दन वगैरह पे भी लगा दूँगी ताकि अलग अलग सा ना लगे। अभी नहीं लगाया पर अभी मैं लगा दूँगी, क्योंकि मैं जैसे जैसे कस्टमर को देखती रहती हूँ फिर वैसे ही काम करती रहती हूँ। तो इनका लुक तो हल्का फुल्का तैयार हो गया था और जो भी काम है फटाफट ये बेटी भी तैयार करनी थी, तो इस तरीके से ही फटाफट मैं काम कर देती हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं मेकअप करती हूँ बच्चों के हिसाब से, स्किन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा वाइट बेस लगा दूँ और ये चमके से लगे, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत टैलेंटेड हैं, उन्हें भी मतलब बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए। तो देखिए कितनी छोटी सी बेटी है और कह रही थी आंटी ऐसा मेकअप करना है जो दिखे ना बिल्कुल भी। मैंने कहा अच्छा। तो बड़ा मतलब वो लगता है कि देखिए आजकल के बच्चे ना बहुत होशियार हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ जानते नहीं हैं, आप सब जानते हैं बच्चे जब मेकअप कराने आए हैं तो वो बहुत मतलब टैलेंट होता है उनमें। तो इसके हिसाब से ही जो है मेकअप करूँगी। इनकी थोड़ी सी सांवली स्किन है बेटी की, तो इन्हीं के हिसाब से जो है देखिए मैंने इनकी कलर का ही थोड़ा सा बेस लगाया है और ऊपर जो है हल्का सा पिंक की शेड में मार दिया मैंने और फ्रंट पे मैं जो है वाइट वाला जो है सिमरी आई शेडो लगा दूंगी। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि आप जो है आई शेडो पैलेट कौन सी यूज करती हो, तो कोई एक आई शेडो नहीं है, 3-4 आई शेडो हैं बहन मेरे पास। तो ये मेरी जो है ग्लैम 21 की पैलेट है, इसमें सिमरी शेड है और एक मैट पैलेट है मेरी ग्लैम 21 की जो मैंने पहले इनके बेस लगाया था। अगर आप कम बजट में बहुत अच्छी पैलेट आई शेडो लेना चाहते हो तो ग्लैम 21 की मतलब आई शेडो बहुत अच्छी हैं। काफ़ी दिन से मैं इन्हें यूज भी कर रही हूँ। वो बस मैंने यहाँ इनके इस तरीके की फटाफट से आई मेकअप करके और लाइनर लगा दिया था। तो गांव में भी आप इस तरीके से मेकअप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो देखिए फटाफट से मैंने इनका मेकअप कर दिया। और तन्वी भी जब मेकअप करती हूँ तो काफ़ी हेल्प कराती है। तो तन्वी बालों को स्ट्रेट वगैरह कर देती है और सबकी हेयर स्टाइल बना देती है। ज़्यादातर हेयर स्टाइल तन्वी बनाती है। तो अभी मैं इनका मेकअप कर दूंगी, फिर तन्वी इनकी हेयर स्टाइल बना देगी। और तन्वी जब तक उनकी जो है हेयर स्टाइल बना रही है बेटी की, फिर उनका जो है मैं मेकअप करूँगी। इस तरीके से 1-2-4 कस्टमर हों तो हम दोनों माँ बेटी मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि तन्वी अब जब भीड़ भाड़ होती है ना मेरी बहुत हेल्प कराती है। और मैं तो कह रही थी कि तन्वी को जो है ना सिखाऊं, लेकिन तन्वी खुद ही सीख जाएगी। कहते हैं ना घर में जब कोई काम हो और भीड़ भाड़ होती है तो उसकी मजबूरी है कि उसे करवाना ही पड़ता है। तो बहुत सारे काम जो है तन्वी करवा देती है, क्योंकि तन्वी से मुझे बहुत सहारा हो जाता है। कहते हैं ना अकेला ही होता है और सहारा तो तिनके का भी बहुत होता है। तो मैं अकेली होती तो शायद इतना कुछ नहीं कर पाती, लेकिन बेटी बहुत हेल्प करा देती है मेरी। तो इनका मेकअप भी कर दिया था मैंने। फिर इनकी जो है हेयर स्टाइल, तन्वी उनकी हेयर स्टाइल बनाई तो मैं फटाफट इनकी हेयर स्टाइल भी बना देती हूँ। तो इनकी हेयर स्टाइल मैं अभी बना के आपको बाद में दिखाऊंगी कैसी बनी। उसके बाद जो उनका पहले मेकअप किया था, ये उनकी बेटी है, ये नाराज़ हो गई कि मम्मा आप तो इतनी सुंदर लग रही हो, मुझे भी मेकअप करवाना है। और गुस्सा हो के मुँह लगा के घोंटू में बैठ गई कि मुझे नहीं जाना मामा की शादी में, मेरा मेकअप नहीं करवाया आपने, मुझे नहीं जाना। इतनी गुस्सा हो रही थी उस समय पर, मुझे इतनी हंसी आ रही थी इस पर कि फिर मैंने मनाई। मैं कहा चल बेटा मैं आपका मेकअप कर देती हूँ। फिर इसकी मम्मी बोली कि इसका भी मेकअप कर दीजिए आप, जो चार्ज आपको लेना हो ले लेना। तो देखिए 3-4 साल के बच्चे भी कितना जानते हैं कि उन्हें मेकअप कराना है। तो मुझे बहुत हंसी आती है इस तरीके से। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि देखिए मौके बहुत सारे हैं पैसे कमाने के, आप शुरू तो करिए। कहते हैं ना जब आप काम शुरू कर दोगे और आपका काम चलने लग जाता है ना, तो आप 100 की कमाने की कोशिश करोगे तो 100, 200, 500 खुद ही ऑटोमेटिक कम जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक जनी आई थी पहले मेकअप कराने, फिर 2 और आ गई, ठीक है, फिर बच्चों का और एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरीके से ये आपको देखिए अगर अपना काम अच्छा करते हो ना तो एक के देख के एक मतलब अपने आप ही कराने लग जाते हैं। तो देखना कितना खुश हो रही थी, जो पहले रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मम्मी आप इतने सुंदर लग रहे हो, मेरा मेकअप नहीं कराया। तो फिर मैंने इनकी ये दोनों बेटियों का हल्का फुल्का मेकअप कर दिया था। तो फिर ये ऐसे लग रहे थे और इनका पंजाबी लुक फाइनल ये आया था। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेकअप और आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज मैंने पंजाबी लुक भी क्रिएट कर दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये बेटी ऐसी लग रही थी, इसकी हेयर स्टाइल ऐसी बनाई थी मैंने, आई मेकअप ऐसा किया था।
और एक बेटी का इसका भी मेकअप किया था, इनका ऐसा लग रहा था। तो बाय बाय।